वेलकम टू पनीशिया आजकल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 9 नवंबर 2022। तो जैसे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G20 समिट के न्यू लोगो के बारे में, जो कि अभी अभी लॉन्च किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के फाउंडेशन डे के बारे में, जो कि हर साल मनाया जाता है 9 नवंबर को। एज वेल एज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बारे में। साथ ही साथ हमने बात करनी है फर्स्ट इंडियन मिक्स्ड डबल्स टीम के बारे में। एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे इंडियाज पार्टिसिपेशन इन 70th फ्लीट रिव्यू ऑफ जापान। एज वेल एज हम बात करेंगे 15th एडिशन ऑफ एशियन एयर गन चैंपियनशिप 2022 के बारे में। और हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है एक बुक के बारे में जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल, जो कि लिखी गई है बाय शानी वॉटसन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है G20 के नए लोगों के बारे में। G20 की फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। ये वो 20 नेशंस का ग्रुप है जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज मानी जाती हैं। एज वेल एज अगर इन सारी 20 कंट्रीज की GDP को देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की 80% GDP होल्ड करती है। एज वेल एज 75% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं G20 कंट्रीज के पास होता है। यही G20 हर साल अपने लिए एक समिट ऑर्गेनाइज करती है, जिस पर्टिकुलर समिट में सारे नेशंस के डेलीगेट्स आकर पार्टिसिपेट करते हैं। 2023 में इसका जो एडिशन होने वाला है उसकी प्रेसिडेंसी रहेगी इंडिया के पास। और इसी पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी के रिगार्डिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 के लिए लोगो एज वेल एज वेबसाइट एज वेल एज थीम जो है वो लॉन्च किया है। G20 का लोगो एज सच हमारे सामने है। हम देख रहे हैं एक लोटस फ्लावर के ऊपर अर्थ को डिनोट कर रहा है G20 का लोगो। इस लोटस के 7 पेटल्स का भी एक मीनिंग है। 7 पेटल्स का मतलब है 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। एज वेल एज जो थीम रखी गई है G20 के लिए ये है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब ही यही होता है कि जो पूरी की पूरी अर्थ है वो एक बड़ी फैमिली के जैसी है। तो इस पर्टिकुलर थीम के साथ G20 की प्रेसिडेंसी रहने वाली है इंडिया के पास इन ईयर 2023। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंडियाज फर्स्ट मिक्स डबल टीम ऑफ टेबल टेनिस के बारे में। तो टेबल टेनिस टूर्नामेंट में जैसे हमें पता है कि अलग अलग तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं। मेंस सिंगल होता है, विमेंस सिंगल होता है, एज वेल एज मिक्स्ड डबल की टीम भी होती है, जहाँ पे मिक्स्ड डबल में टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में पहली बार इंडिया की किसी टीम ने ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ITTF होता क्या है। ITTF का मतलब है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। उसकी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 में अपने नेम को शामिल करने वाली इस टीम में ये प्लेयर है हमारे सामने मानिका बत्रा, एज वेल एज इनके साथ हैं जी साथिया। लास्ट जो इनका टेबल टेनिस का टूर्नामेंट हुआ है इन स्लोवेनिया अगेंस्ट द टीम ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की टीम को हराकर इन्होंने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के साथ साथ टॉप 5 की रैंकिंग में अपनी जगह बना ली है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है 15th एडिशन ऑफ एशियन एयर गन चैंपियनशिप के बारे में। एशियन एयर गन चैंपियनशिप का 15th एडिशन 2022 में ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ये टूर्नामेंट चलने वाला है 9 नवंबर 2022 से लेके 19 नवंबर 2022 तक। इसका वेन्यू क्या है, वेन्यू भी हमें पता होना चाहिए। तो साउथ कोरिया की एक सिटी जिसका नाम है डेगू, यहाँ पर ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, जिसमें इंडिया की तरफ से अलग अलग राइफल शूटर्स एज वेल एज पिस्टल शूटर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एशियन एयर गन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाया जाता है अंडर द टूर्नामेंट सीरीज ऑफ ISSF शूटिंग टूर्नामेंट्स विच इज गवर्न्ड बाय एशियन शूटिंग कन्फेडरेशन, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी इन ईयर 1967। 1967 में ऑर्गेनाइज की गई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एशियन शूटिंग फेडरेशन, वो इन पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स को गवर्न करती है। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में इंडिया की तरफ से मनु भाकर, दिव्यांश सिंह जैसे 36 शूटर्स इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब ये जो है 15th एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो हमारे एग्जाम्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इससे आगे आने वाला यानी कि 16th एडिशन कब और कहां पर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो 16th एडिशन एशियन एयर गन चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइज होगा इन कंट्री इंडोनेशिया।
जो कि होगा 2024 में। 11 फरवरी 2024 से लेके 24 फरवरी 2024 तक इसका 16th एडिशन को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बारे में, जिसका लोगो अनवेल किया गया है बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इनका नेम सबको पता होना चाहिए, इनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। ये पर्टिकुलर समिट ऑर्गेनाइज होगी अगले साल यानी 2023 में 3rd and 4th मार्च को, यानी कि अगले आने वाले साल के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ लोगो जो है वो अनवेल किया गया है बाय चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। इस पर्टिकुलर समिट के लिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड से अलग अलग इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है कि वो आकर यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिकली विजाग एज वेल एज काकीनाडा पोर्ट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज वेल एज और भी पोर्ट्स के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा इस पर्टिकुलर समिट में। अगर हम आंध्र प्रदेश के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए चीफ मिनिस्टर अभी हमने डिस्कस किया, इनका नाम है जगनमोहन रेड्डी, एज वेल एज यहाँ की कैपिटल का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, और इस टाइम के जो प्रेजेंट गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है उत्तराखंड के फाउंडेशन डे के बारे में, जो कि होता है 9 नवंबर को। 28 अगस्त 2000 में जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जिनका नाम था KR नारायण, उनके अप्रूवल के बाद उत्तराखंड को इंडिया की 27th स्टेट होने का टाइटल दिया गया था। उत्तराखंड को 27th स्टेट बनाया गया था एज पर द उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000, यानी कि उत्तराखंड स्टेट बनाई गई इन ईयर 2000। तो ये हमें याद रखना है। एज वेल एज हमें पता होना चाहिए कि उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से स्टेट के रूप में अनाउंस किया गया था, यानी इसका पुराना नाम था उत्तरांचल। 1 जनवरी 2000 को उत्तरांचल का नेम चेंज करके कर दिया गया उत्तराखंड। अगर हम इस पर्टिकुलर वर्ड उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड का संस्कृत लैंग्वेज में मीनिंग होता है नदरन सिटी, यानी नॉर्थ इंडिया में पड़ने वाली एक सिटी, इसलिए इसका नाम रखा गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के स्टैटिक पॉइंट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की कैपिटल हमें पता होनी चाहिए। उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून, एज वेल एज समर कैपिटल है गैरसेन। तो ये दोनों ही कैपिटल्स हमें पता होनी चाहिए। एज वेल एज इस टाइम के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, और इस टाइम के प्रेजेंट गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है नेशनल लीगल सर्विसेज डे के बारे में, जो हर साल 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 9 नवंबर को ही लीगल सर्विसेज डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इन ईयर 1995 इस दिन 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 को एनफोर्समेंट में लाया गया था, यानी कि जो एक्ट है उसे बना दिया गया था इन ईयर 1985, लेकिन इनफोर्स आया था इन ईयर 1995। तो 9 नवंबर 1995 को पर्टिकुलरली इस एक्ट को एनफोर्स किया गया, और उसी दिन से हमने नेशनल लीगल सर्विसेज डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया। एज वेल एज इस पर्टिकुलर डे की अनाउंसमेंट के साथ ये भी गाइड किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट दिस पर्टिकुलर डे इज डेडिकेटेड टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि हमें सोसाइटी के वीकर सेक्शन को सपोर्ट देना चाहिए एज वेल एज हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए। इस वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने जो कैटेगराइजेशन रखा, इसमें ऐड होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एज वेल एज डिसेबल पर्सन्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज विक्टिम्स। तो इन सभी को सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इस दिन को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2022 में ये जो दिन सेलिब्रेट किया गया है, तो इसी दिन DALSA दैट इज दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने भी अपना इंफॉर्मेशन बोर्ड को लॉन्च किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंडियाज पार्टिसिपेशन इन 70th इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में। जापान में सेलिब्रेट किया जा रहा था 70th एनिवर्सरी ऑफ जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, और इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन के टाइम पे 13 कंट्रीज से टोटल 40 शिप्स एज वेल एज सबमरीन ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया की तरफ से INS शिवालिक एज वेल एज INS कमरोटा ने पार्टिसिपेट किया है। इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन के टाइम पे इंडिया की तरफ से इंडियन बैंड ने म्यूजिक प्ले किया ऑफ जापानीज मार्शल म्यूजिक एज वेल एज सारे जहां से अच्छा। ये म्यूजिक प्ले किया गया बाय इंडियन बैंड।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एक बुक के बारे में जो कि लिखी गई है पर्सन शैने वॉटसन के द्वारा। इस बुक का नाम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इस बुक का नाम है विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। और ये बुक लिखी गई है बाय ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर प्लेयर जिनका नाम है शैने वॉटसन। बहुत ही फेमस प्लेयर रह चुके हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल। इस बुक में इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए ये बताया है दैट हाउ टू ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ व्हेनेवर योर बेस्ट परफॉर्मेंस इज नीडेड। जब भी अच्छी परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ती है उसमें से अपने आप के अंदर से अपना बेस्ट वर्जन कैसे बाहर लेकर आया जा सकता है। तो ये हमने डिस्कस किए सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 9 नवंबर। आई होप आपके लिए ये सारे यूजफुल रहेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेज जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne। तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.